स्वागत हमारे चैनल पर। आज सत्य की जीत हुई है, रिपब्लिक भारत के साथ साथ पूरी मीडिया की जीत हुई है। अर्नब गोस्वामी पर जितने भी कांग्रेसियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, सारी एफआईआर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दी और ये कहा कि कोई भी सांप्रदायिकता इस रिपोर्टिंग में नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी को डराने और धमकाने की कोशिश की थी, एक तरीके से जब अर्नब गोस्वामी ने पालघर का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने उनकी बोलती बंद करने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी, उन पर हमला करवाया। तो सोनिया गांधी का सही नाम लेने पर अर्नब गोस्वामी पर 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और वहीं पर कपिल सिब्बल जैसे इनके धुरंधर जो अपने आप को वकील कहते हैं, वो लोग भी कोर्ट तक अर्नब गोस्वामी को ले गए और वहां से कोर्ट ने करारा तमाचा सोनिया गांधी के मुंह पर और कपिल सिब्बल के मुंह पर मारा है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज जो इतनी बड़ी जीत मीडिया की हुई है, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सारी एफआईआर रद्द कर दी गई है, वहीं पर कांग्रेस बेनकाब हो गई है। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, करारी हार हुई है उसकी, एक तरीके से कहें तो शर्मनाक हार। एक तरफ है 70 साल की वो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जिसने हिंदुस्तान पर 70 सालों तक राज किया, और एक तरफ है एक पत्रकार जो अपनी सच्ची पत्रकारिता कर रहा था। तो आज कांग्रेस के लिए ये उसकी औकात दिखाने वाली बात है कि कांग्रेस कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इस वक्त उसकी औकात कुछ भी नहीं है। जनता ने अच्छी तरीके से उनको ठुकरा दिया है। अब कोर्ट ने भी बहुत बड़ी लताड़ लगाई है, सोनिया गांधी भी इस पर पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? आपने सही कहा कि ये जो पार्टी है इसको असल में 70 साल शासन करते समय घमंड हो गया है कि हम जो भी करेंगे वो ठीक होगा और हमारे खिलाफ कोई भी कुछ करेगा ये देश में किसी की हिम्मत नहीं है। जिसने भी ये कोशिश की कि कांग्रेस से कोई सवाल कर दिया, उसकी बोलती बंद करने के लिए ये हर स्तर पर हर तरह का टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो, कानून के जरिए हो या वो धनबल के जरिए हो, किसी भी तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इन्होंने पत्रकारों की एक लॉबी खड़ी कर दी है जो केवल इनकी चाटुकारिता करती है, इनके फेवर में खबरें दिखाते हैं, चाहे ये गलत करें सही करें, इनके पापों को छुपाने का काम करते हैं। कुछ मीडिया कर्मी और कुछ मीडिया चैनल ऐसा साहस करके इसमें से आगे आए हैं जिन्होंने ये तय किया कि हम सच दिखाएंगे और इस देश के हित में जो न्यूज होगी वो दिखाएंगे, हम ना तो डरेंगे ना डराएंगे। इनमें से एक ये अर्नब गोस्वामी हैं जिन्होंने, क्या मुद्दा था पालघर में साधुओं की हत्या, उसकी जिम्मेदारी किसकी? तो महाराष्ट्र सरकार की। और महाराष्ट्र सरकार के लिए जिम्मेदार कौन है? जिनके सलाह पे वो चल रहा है तो वो कांग्रेस। और वहां जैसा कि उस समय इनपुट आया था कि वहां जो कुछ कम्युनिस्ट दल और कुछ और दल ऐसे थे जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये हत्या की है, इसलिए वहां की मांग उठ रही थी कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो सोनिया गांधी से जवाब अर्नब गोस्वामी ने चैनल के माध्यम से मांगा। उसमें उन्होंने केवल एक काम किया कि उनको सोनिया गांधी के पुराने नाम से पुकारा। सोनिया गांधी नाम ये इंडिया में आने के बाद उन्होंने चेंज किया है। उसके पहले एंटोनियो माइनो नाम था, जिसको लेकर के कोई क्यों भड़क गया। हमारे यहाँ तो देश में परंपरा है कि जब विवाह होता है, विवाह के पहले लड़की का कोई और नाम होता है, शादी के बाद ससुराल वाले कोई और नाम रखते हैं अपने हिसाब से। कोई नहीं भड़केगा अगर उसे मैके वाले नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन ये सोनिया गांधी मैके का नाम अगर ले दिया, इसमें क्या गलत था? इसका मतलब कहीं कांग्रेस के सोनिया गांधी के मन में चोर है कि वो अपना पुराना नाम और जो असली नाम है उसको पुकारने देना नहीं चाहती। असली बात ये है कि ये जो खानदान है पूरा गांधी परिवार, ये गांधी नाम उधार लिया हुआ है। बाकी आप देखिए, इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी से शादी होती है। जब शादी होती है, इतिहास है कि पिता का नाम, कुल और धर्म जोड़ दिया जाता है। फिरोज खान की शादी हुई है, फिरोज खान से जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम राजीव गांधी है। अब वहां गांधी और संजय गांधी, मतलब मेन खान हटा दिया, गांधी लगा दिया। अब गांधी कौन है? तो गांधी एक हिंदू परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति थे। देश को बेवकूफ बनाने के लिए ये गांधी नाम ले लिया, लोग मूर्ख बनते रहे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार में दादा वगैरह जो है वो कांग्रेस को केवल इसलिए वोट देते थे, कहते थे साहब पंडितानी हैं पंडित है जी। अब पंडित कहाँ से है वो? जब उसने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति से, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली, तब ये कहीं आज तक सिद्ध नहीं हुआ कोई, लेकिन बोल नहीं सकता।
जो प्रचार किया गया वो इसी तरह प्रचार किया गया कि जैसे भारत के लोगों को मूर्ख बना के किस तरह से ये वोट लेते रहे। उसके बाद आगे अब सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो ये मूलतः ईसाई धर्म से हैं, लेकिन इन्होंने शादी की राजीव गांधी से, तो उसके बाद इनका धर्म क्या आज तक किसी को नहीं पता। अगर कोई इस पर सवाल उठाएगा तो उसको धमका दिया जाएगा। और ये नाम लेकर के तो कोई धर्म की बात ही नहीं है, नाम केवल अर्नब गोस्वामी ने लिया केवल उस खुंदक को उतारने के लिए, मुंह बंद करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमसे कोई टकराने वाला अभी इस देश में पैदा नहीं हुआ। उसको कानूनन 200 एफआईआर करके डराने का काम किया। और केवल अर्नब गोस्वामी को नहीं, अर्नब गोस्वामी तो एक उदाहरण इन्होंने लिया, उसके माध्यम से पूरे देश के मीडिया को डराना चाहते थे, पूरे देश के मीडिया का मुंह बंद करना चाहते थे कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम उसको कुचल के रख देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश का न्याय, ये न्याय प्रणाली इतनी सुंदर है कि इस न्याय के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से और जितने भी हाई कोर्ट वगैरह हैं, हमारे न्यायालय में और हमारे कानून में, हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता रखती है। और वहाँ छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। वहाँ जो सच है उसके साथ न्याय हमेशा होता है, कभी कभी देरी जरूर हो सकती है। इस केस में, अर्नब गोस्वामी के केस में, उसको तुरंत जो है ये न्याय मिल गया, जल्दी न्याय मिल गया। लेकिन परेशान करने में तो ये कामयाब हो गए। किस तरह हमने देखा कि 12-12 घंटे एक जो एडिटर इन चीफ है, एक चैनल का प्रमुख है, उनको 12 घंटे इस तरह बिठा के रखा जैसे कोई आतंकवादी से इंट्रोगेशन किया जाता है। 12 घंटे क्या पूछ रहे हैं आप? कोई क्लिप लेनी है तो ले लीजिए, कोई बात पूछनी है पूछ लीजिए। जान पूछकर तंग किया गया, बार बार बुलाया जा रहा है, उनके फाइनेंसर को बुलाया जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है चैनल को फंड कहां से आता है। क्या मतलब है इसका? आप कहीं इसको किसी पार्टी से रिलेट करना चाहते थे क्या? ये सब कांग्रेस की बौखलाहट समझ में आती है। और इस समय न्यायालय से जो हुआ है न्याय, इसमें कपिल सिब्बल का जैसे आपने नाम लिया, वो तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोल रहे थे कि जो प्रेस है इसकी स्वतंत्रता में सांप्रदायिक प्रचार करने का अधिकार नहीं है प्रेस को। भाई सांप्रदायिकता का प्रचार कहां किया अर्नब गोस्वामी ने? क्या वो वहां बैठ करके जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे भाई हिंदू हिंदू कुछ कर रहे थे? कोई प्रचार तो नहीं किया उन्होंने। तब कपिल सिब्बल का ये टिप्पणी करना कि जो चैनल है, प्रेस है, वो कोई उसको स्वतंत्रता में सांप्रदायिक प्रचार करने का अधिकार नहीं है। जी, पूरा देश जानता है कि मीडिया को सांप्रदायिकता का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। आप नई बात क्या बता रहे हो? लेकिन आप उसको एंगल देना चाह रहे हो सांप्रदायिक, ये आप विफल हो गए। पूरी तरह कांग्रेस विफल हो गई है इसमें कि उसको सांप्रदायिक एंगल देना चाह रही थी। अर्नब गोस्वामी ने मीडिया कर्मी के नाते एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की कि जो पालघर में साधुओं की हत्या है उसके पीछे का सच आना चाहिए कि उसके पीछे की प्लानिंग किनकी थी कि कुछ ही मिनटों में 300-400 आदमी वहां इकट्ठे हो गए, थोड़ी देर में हजारों व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए, संतों की हत्या कर दी गई, पुलिस की मौजूदगी में हत्या करी। पुलिस को कौन था ऐसा जो रोक रहा था उन गुंडाइयों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए? इन सब की मांग ये मीडिया का अधिकार है। और ये टिप्पणी पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि मीडिया का अधिकार है वो किसी को उसके पुराने नाम से पुकारे, चाहे वो कोई सवाल खड़ा करे। सवाल खड़ा करना मीडिया का ये अधिकार है। इस अधिकार को आप दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते। ये आजाद देश है, गुलाम देश नहीं है। हाँ, अब भारत में अब कांग्रेस की नहीं चलने वाली है, जो अभी तक चलती रही, जिस तरह का इनका चरित्र रहा। तो इन पर बीजेपी के नेताओं ने टिप्पणी भी की है कि भाई अब तो गांधी परिवार की मित्रता चीन से है, तो ये चीन में अब जाएं और चीन के राष्ट्रपति को कहें कि भाई इंडिया का जो मीडिया जो इनकी खबरें दिखाता है उसके विरुद्ध अब चीन के राष्ट्रपति बम घेर दें उनके ऊपर। इंडिया में तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो बहुत भारी बात हुई है, आपने सही कहा। और अब इनको समझ जाना चाहिए कि ये बदलता हुआ भारत है, ये बदला हुआ मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया जो होता था उसकी भी पोल खोलने वाला मीडिया है। और अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है। आपका चैनल हम देखते हैं रोज कि आपके चैनल के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी खबरें दिखाई जाती हैं, रोज पोल पट्टी खोली जाती है ऐसे लोगों की। तो अब सोशल मीडिया की पावर लोगों के हाथों में है। तो अब बिकाऊ मीडिया कभी भी टिकाऊ नहीं रहेगा और टिकाऊ मीडिया केवल वही रहेगा जो बिकाऊ नहीं है।
सर, यहाँ तक ये कपिल सिब्बल जो अपने आप को ये कहते थे कि बहुत बड़े धुरंधर वकील हैं, लेकिन आज यहाँ वो भी परास्त हो गए, क्योंकि सच परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि मीडिया पर लगाम लगाना चाहिए, मीडिया पर लगाम लगाइए। चाहते क्या है? 70 सालों तक इन्होंने अपने मीडिया को जिस तरीके से चाहा उस तरीके से मोड़ कर रखा, जिधर ये चाहते गए उधर वो मीडिया चलता गया। लेकिन इस वक्त अगर मीडिया इनको बेनकाब कर रहा है, इनकी सच्चाई दिखा रहा है, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह रहे हैं कि मीडिया पर लगाम लगाइए। आखिर मीडिया पर लगाम क्यों लगाया जाए? स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए। यही है पत्रकारिता दिवस पर राहुल गांधी जो ट्वीट करके ये कहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता रह ही नहीं गई। अरे 70 सालों तक तो आपने राज किया, आपने गला दबा कर रखा, और आज भी अगर मीडिया का कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो कांग्रेस है। सवाल कैसे उठा सकते हैं? साथ में एक बात और मैं कहूंगी कि उद्धव ठाकरे जो लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, सोनिया गांधी के सर पर काम कर रहे थे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। और उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी जो मुंबई पुलिस थी, उनके कहने पर सोनिया गांधी के लिए किस तरीके से 12-12 घंटे पूछताछ करती है। सीएफओ को बुलाया जाता है और ये पूछताछ की जाती है कि आपका फाइनेंस कहां से आता है, कौन फाइनेंस करता है, फंड कौन करता है। दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं कि गेस्ट लिस्ट कौन डिसाइड करता है, कौन कौन से गेस्ट आते हैं आपका। तो ये सारी चीजें वहां पर बैठ के पूछने का कोई हक नहीं था उनके पास, लेकिन उसके बाद भी पूछा गया ताकि परेशान किया जा सके। उसके बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ था कि मुंबई पुलिस जिसने पूछताछ की थी उनमें से कोरोना संक्रमित भी निकले थे, और उससे पहले 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ भी की गई थी। तो बहुत सारी चीजें खुलकर आई थी और एक तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, परेशान किया गया था। लेकिन आज सत्य की जीत हुई है और ये देखना होगा कि इस वक्त मीडिया के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और साथ में ही कांग्रेस की ये बहुत बड़ी हार है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।